नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सटीक न्यूज और राष्ट्रीय सटीक न्यूज से मैं राकेश पांडे। अभी हम आए हुए हैं कठार पंचायत के वर्तमान मुखिया के पास और हमारे साथ मौजूद हैं और ये जानकारी लेते हैं कि 3 साल बीत गया है, 2 साल बचा हुआ है और 3 सालों के दौरान अभी तक विकास के कार्य में क्या क्या कार्य हुआ है, कौन कौन से गाँव में हुआ है। सबसे तो पहले मुखिया जी, हमारे राष्ट्रीय सटीक में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका मैं चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपका चैनल तरक्की भी करे। हम लोग का पूरा मैं कठार पंचायत को 2021 में मैं चुनाव जीत के आया। जनता हमको दुलार प्यार से हमको आज ये कुर्सी दिया है। हम मुखिया नहीं है, मेरी जनता है, जनता रहे। हम एक गांव का पंचायत का चौकीदार हूँ, हम पहरा देते हैं। रह गया सवाल कि विकास, अभी जो जहाँ जगह पर विकास नहीं हुआ है वहाँ आदमी सोच नहीं सकता था दिमाग में कि यहाँ से यहाँ रास्ता निकलेंगे। हम गोड़ हाथ पर गिर के जनता से ऐसा जगह पर हम लोग रास्ता निकाले हैं, वो तो देखने वाली बात है। मैं जितना विकास किया हूँ दिया परमेश्वर में फर्स्ट में किया हूँ, प्राइवेट ज़मीन में किया हूँ। कोई सोच नहीं था, किसका हिम्मत नहीं था कि वो रास्ता हम निकाल दें। अभी वो पानी टंकी के पास जो पश्चिम टोला एक गांव है, वो खराब है, क्या नाम है गाँव का? वो दियामान है। अभी वहाँ पर हम छठ घाट एक बनाए हैं, वहाँ से रोड भी हम लेके चला गया है। कुछ रोड में उसमें थोड़ा बाकी है, तो हम उसको भी पूरा कार्य करेंगे। रह गया सवाल कि अभी पहल विकास हमारा हुआ है कठार गांव में, जो नरक रोड पर से बाहर जाता था। हम वादा किया था कि हम जीतेंगे तो नली को हम बनाए को जनता को हम सुविधा लाभ हम देंगे। आज हम वही बनाया, वही गांव में मुखिया पूर्व मुखिया ने आज तक सोचा नहीं कि मैं अपना गांव को भलाई करे। और दूसरे को वो कीचड़ उठा रहा है, बोलता है कि मुखिया ये है वो है, कोई जानता नहीं है। 5 साल से बच्चा से पूछेगा कि वर्तमान मुखिया कौन है, तो अशोक धुबी है कठार पंचायत का। अच्छा मुखिया जी, हम रोकना चाहेंगे आपको। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, किसी न्यूज में हमने देखा कि पूर्व मुखिया जी के द्वारा बोला जा रहा है कि आपको अपने से कोई काम करना नहीं आता है, दूसरे से आप करवाते हैं। मुखियाई किस तरह चलाया जाता है, तो प्रधान वाली आप में ज्ञान नहीं। देखिए, सबसे पहले वो तो जनता को हम छोड़ते हैं, जनता हमारा फैसला करता है। जनता भी जानते हैं कौन कैसा है। विकास के बारे में रह गया सवाल कि बोलता है कि हम विकास किए नहीं हैं, तो वो तो देखने वाली चीज़ है। रह गया सवाल कि बोलता है कि इसको कुछ मालूम नहीं है, वो अपने गांव के ठेकेदारों का गोदे में बैठ गया है। ठीक है, हम तो भाई में है, मेरे गांव है, मैं गांव को जनता को लेकर चल रहा है। आपका जैसा नहीं है, कठार में एक से ठेकेदार भी पड़े हैं, वो ठेकेदार को आप कुछ भी नहीं तलब किए। आए के मेरे ही तो गांव में अभी बैठे थे, गोदी में आए के मेरा 2 गांव का ठेकेदार को आपको इज्जत पानी संभाले थे, वही है ना। आप कैसा मुखिया है कि आपसे एक योजना नहीं चढ़ रहा था कि यही हमारे गांव के यही ठेकेदार है कि जाके ब्लॉक में चढ़ावाते थे तो होते थे। आप बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। अच्छा, हमें ये भी पता चला है कि 17 नंबर वार्ड और एक कोई वार्ड है जिसकी 2 वार्डों में घपला हुआ है। देखिए, अभी हम ये बात को खोलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अब ये बात को हम दबा के रखूं। बाकी हम क्यों दबाना है? दबाने के क्या कारण है? वो नहीं, हम तो उसको जांच करवाएंगे। हम तो ये भी चैलेंज दिया है। आपकी भी मिली भगत है, क्या आप दबाना चाहते हैं? दबाना ये नहीं हम नहीं चाहते हैं कि उसको हम ओपन करेंगे। ओपन हम करेंगे क्योंकि इतना घोटाला हुआ है वो वार्ड में कि हमारा वार्ड साहब जो है एक विधवा औरत है, उसके साथ इतना गलत व्यवहार किया गया है ना, ये सोचने वाली बात है। हम चाहते हैं कोई भी यहाँ है 13 नंबर का, अभी चलिए जो शांति नगर एक गांव है, जब नाली बनता है तो नाली का सोर्स शुरू से दिया जाता है। अभी चलिए नाली के पानी पूर्व से नाली बना है, पूर्व में पानी जा रहा है, पश्चिम में नहीं जा रहा है।
यही तो विकास हुआ है। मैं तो चैलेंज देता हूँ कि 1.5 करोड़ का मैं विकास किया हूँ, उसका जांच करा जाए। मेरा कोई भी विकास का, मेरा विकास में क्वालिटी है, ये चैलेंज है मेरा। हम भी आपका योजना पर हम ही आप जांच करवा सकते हैं। अब मैं छुपने वाला नहीं हूँ, बैठे नहीं हूँ। शेर सोया है तो सोने दिए, जगाइए जल। ये WP हम एक बनाया है वहाँ पर खुद कठार में। बताइए, जो बोलता है कि मैं मुखिया हूँ, इतना विकास किया हूँ, ये किया हूँ, वो किया हूँ, अरे जब ताकत है, अपना पास पावर है, तो जैसा मैं विकास किया हूँ वैसा विकास करके दिखाता, तब हम जानते हैं कि विकास आप उतना किए। एक बताइए, हर मुखिया, जब हम आज हैं वर्तमान में है, कल हम प्रूव भी हो गए, और वहाँ पर WP पर जाकर हमारा एक काम रुक रहे थे कि ये काम रुकिए, वहाँ के जमीन वाला आदमी से बात करके रुकते थे। बताइए, यही तो मुखिया है। इसे वहाँ पर पास कराया था कि एक स्कूल पहले, तो एक इसका पावर नहीं थे कि ईटा तो हम तो वहाँ पर बना दिया, पूरा जनता का लाभ दे रहा है। वहाँ पर बनाकर सोच रहा है दूसरे में अंगुली करने में बड़ा मजा आता है, वही अंगुली आप में जाएगा तो कितना दर्द करेगा। ये सोचने वाली बात है। देखिए, अब तो ये हम नहीं जानते कि आप लोगों में आपसे क्या रंजिश चल रही है, ये तो ये आप में बड़ी बात आप ही बता पाएंगे। और जहाँ तक ये रिमोट जो फैलाया जा रहा है, तो क्या ये सही है? देखिए भैया, एक कहावत कहा जाता है कि हाथी चलती है बाजार में, कुत्ता बैठ के भाव भाव करता है, तो कुत्ता का भाव भाव कर रहे हैं, हमको फर्क नहीं। हम क्योंकि हम जनता के बल पे या जनते के बल पर जी रहे, और जनता खुश है तो हम खुश है। जनते जब खुश नहीं है तो मेरा मुखिया रहने से क्या फायदा है? बोलिए अभी। तो अभी 3 साल बीत गया, 3 साल में अभी आपने जो जो विकास किए हैं, और आपके कठार पंचायत में कितने गाँव? देखिए, हमारा कठार पंचायत में 9 गाँव है, 18 वार्ड का। रह गए सवाल कि 1-1.5 साल तो सबको मालूम है कि विकास में पैसा नहीं आया। जो हमारे विकास में पैसा आता है मैं उसको करते हैं। अभी देख रहे हैं 20 साल को अभी पूर्व मुखिया भी बने थे, अभी तक ले हम लोग का गिरी जी का मुठिया पर कितना गजन है, रास्ता भी नहीं है जाने का। बेटी बहन का शादी ब्याह रुक जाता है रास्ते के लिए, अभी उसको हम रास्ता अभी अपना पावर समझिए, चाहे पैरवी समझिए, चाहे जैसे समझिए, वो रास्ता को हम बनाने जा रहे हैं। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो क्या धरातल पर रहेगा ना कागज पे? धरातल पर रहेगा, कागज पर क्यों रहेगा, धरातल तो रहेगा। सब तो मान लीजिए कि मुखिया है। अभी देखे हैं कि सबसे पहले मैं अपना राज्य में मुख्यमंत्री को उतारे, क्यों? जनता के बल पर उतारे। आज हमारा जनता सही है तो मैं किसी को प्रधानमंत्री को उतार सकता हूँ, उतना मेरा चैलेंज है। मेरा जनता मुखिया है, जनता रहेगी। हम थोड़े, हम तो सेवक हैं। किसी आदमी को मैं ब्लॉक को नहीं जाता। बोलता है कबीर इंडस्ट्री के बारे में बोला, 1 साल से एक खाता हमको कुछ भी नहीं दिया। हाँ, ये मैंने सुना था कबीर अंत्योदय के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब बताइए, कभी है कबीर इंडस्ट्री का जो मर जाता है, मृत्यु हो जाता है, उसको तत्काल मनी दिया जाता है। मेरा पास नहीं था, मैं किसी को जाकर 500-1000 रुपया दे, मैं किसी से तो मांगने तो नहीं हो जाएंगे कि हमको 500-2000 दो। अब बताइए, 1 साल से पंचायत सचिव हम मांग रहे हैं कि भैया हमको दे दो, मेरा पास नहीं है, मैं दे दिया, दूसरा को नहीं दे। यही तो मुखिया है। तो किनके पास है? वो ललन पासवान के पास है, दूसरा को क्या? और का तो बोल रहा था कि पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये बताइए, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो लड़का स्कूल में परीक्षा देता है, जो तेज है वही को फर्स्ट आएगा जी, कि फेल वाला आदमी फर्स्ट आएगा? आए हमको जानता 1700-1800 वोट देकर फर्स्ट किए थे, आप बोल रहे हैं कि फेल है। तो आइए ना, आपका जैसा मैं दुबई में 10 साल रह गया हूँ, आपका जैसा आदमी को मैं इंटरव्यू देता हूँ, इंटरव्यू नहीं बोलना आता है तो आइए नेता बने, तो हम आपको नेता बनाएंगे, सपोर्ट करेंगे आपको। जितना मैं तो वादा करता हूँ, मुखिया वार्ड में जीत के दिखाएंगे, वार्ड के मैं जीवा लेता हूँ, वार्ड में जीत के दिखा देंगे, जवन कहेंगे तो उसमें हम बाजी रख देंगे। रह गया सवाल, हम तो गोदी में अभी हमारा 3 आदमी है। जैसे हम शुरुआत से शुरू से लेकर अंत तक, अभी जाइए कोई मेरा बिगाड़ हुआ है, अभी हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं। आपका क्या है, हमारे ही गांव के, हमारे ही गांव से आप ऐसा बोल रहे हैं, ये लोग जो कि ठेकेदार लोग नहीं रहता तब विकास कर सकते हैं। है आपका
जितना मैं अकेला विकास किया हूँ कम समय में, उतना विकास सोच नहीं सकता है कि इतना हम कर देंगे। धार्मिक जगह पर किया हूँ, अच्छा अच्छा जगह पर किया हूँ कि जो सोच नहीं रहा था, जो किया नहीं मैं करके दिखाया हूँ, दिखाने जा रहा हूँ। अभी गिरी के मठिया देखिए, अभी रास्ता नहीं है, कितना गजन है, गाड़ी भी आ जाएगा, जो भी होगा, कितना परेशानी है। अभी वो रास्ता देखिए, BDO सर, CO सर, हम जिला तक ब्लॉक तक सबसे तोड़ के रख लिया। एक बात और हमको ये बात का दुख है, बोले कि इसका साथ फोन करते हैं तो बोलते हैं कि DM साथ हैं, प्रधानमंत्री साथ हैं, मुख्यमंत्री साथ हैं। अरे भाई, इसमें बोलने की क्या जरूरत है? हम तो कल ही गए थे, DM साहब की हैं, कल गए, हम गए थे, गाय घाट के मुखिया गए अपना हक के लड़ने के लिए। हम तो अपन पंचायत के लिए, जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारा पावर है तो हम जाते हैं DM साहब की हैं, मुख्यमंत्री के जाते हैं। पावर नहीं रहता तो थोड़े हमको मुख्यमंत्री बुलाते हैं, चाहे DM साहब बुलाते हैं, चाहे मुखिया जी, चाहे DDC बुलाते हैं। पावर है तो हम बुलाते हैं। वो सोचता है कि इसको कुछ नहीं मालूम है, ये नहीं सोचता है कि जितना हम कम समय में अपना निभाया है। एक बात और है, कठार में जितना भ्रष्टाचार होता है मैं सबको हटाएगा। ये मेरा चैलेंज है कि अपना पंचायत में हम स्वर्ग बना के दिखाएंगे। अभी मेरा पास 2 साल का समय है, ऐसा भी विकास में लेके आ रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि आप कठार पंचायत को एक आदर्श पंचायत बना देंगे? बना देंगे, खाली उसको बना देंगे। अभी तो हम कितना विकास खींच देता था, बाकी आप भी जानते हैं कि पैसे नहीं है विकास में। वो तो आता है जो पैसा रहेगा तब तो राशि का अवलोकन से कम। जी वही बात है। अभी देखिए, अभी उसका ही घर के बगल में एक राकेश पासवान है, उसका ही दियाद है, उसका लड़की को ले जाके हम विकलांग से जीतने से पहले जीते हैं तब तक विकलांग सर्टिफिकेट, पागल, लंगड़, आनर सबको मैं लगा के पेंशन चालू किया है। जिस समय आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय आपने एक मैनिफेस्टो तैयार किया होगा। उस मैनिफेस्टो में आपका क्या क्या मुद्दा था? देखिए, पहले तो हमारा मुद्दा एक ही है, गली नली। ठीक है, गली नली हम कहते थे, आपका कचने से कोई वोट गया, वही गली नली हमको हीरो बना दिया। अभी जब से मैं चुनाव जीता हूँ, अभी एक बार हम नली सफाई नहीं किया। मैं झूठ नहीं ना बोलेंगे, जनता से रह गए सवाल कि छठ घाट हो चाहे पर्व कोई आता है तो मैं मजदूरा लगाकर घास वो छिलवा के पूरा हम चिकन करवा चुनाव मना रह गया कि फंड में तो मेरा पास पैसा नहीं था। अब हम लोग का AC में आचार संहिता लग गया, डस्टबिन के लिए हम लोग लड़ गए, आचार संहिता के चलते थोड़ा महंगा हो गया। रह गए सवाल कि अभी लाइट के लिए हम ले लिए हैं, और 1 से 4 लगाएंगे, 4 से 8 लगेंगे, ऐसा बढ़ता जाएगा। रह गए सवाल कि ये डस्टबिन, कल हम DM साहब से बोला कि सर देखिए, चलिए मेरा थोड़ा पंचायत में हम गली नली से सरमुखिए हुए, किसी को हम मुर्गा दारू देकर हम मुखिया नहीं हुआ है। क्यों? अपन हम छवि पर मुखिया हुआ। ये तो हमारा चैलेंज है, ये तो गली नली हमारा जिंदगी भर रहेंगे। हम मुखिया रहेंगे तब, और नहीं रहेंगे तब हम सफाई करते रहेंगे। वो तो हमारा धर्म है। बोलता है धोबी, तो हम धोबी हैं, बाबू साहब नहीं है नू। हम तो जो जात है वही है नू। हम लोग धोबी जात जानते हैं क्या करते हैं? आपका कपड़ा मैल हो गया नू, उसको ले आके पहले पानी में पूरा गूंथते हैं और उसको 2-4 दिन रखते हैं घर पर, और रखने के बाद ऐसा हम लोग का पाट होता है, वही पाट को हम लोग उसको धो देते हैं। धोने के बाद उसको सूख जाता है। मतलब कि किसी को भी धोके पटकान दिया? नहीं, हम धो दे के उसको आयरन चढ़ाते हैं। वही कपड़ा कोई पूजा में पहन के जाते हैं, कोई धार्मिक जगह पर जाता है, हर चीज पर जाते हैं। तो बताइए, धोबी जो है शुद्ध है कि अनशुद्ध है? बताइए। अभी सुबह सुबह आप देख लेते हैं धोबी का मूर्त आपका जतरा बन जाता है, और वही बोलता है कि धोबी इसका साथ भाई संगे नहीं है। अरे हमारा तो 30 घर हम लोग हैं, हमारा तो किसी को मजली होता है तो हम पहले जाते हैं, अपना घर है। आप वही घर में बड़ भाई बाप के समान होता है, अपने भाई को मार लो पीट दिए आए, वही आपका संस्कार है। यही बोलता है कि मैं मुखिया हूँ आए, आपसे तो उप मुखिया सहित है, आप मुखिया बन रहे हैं। बोलता था, एक उद्घाटन करने गए थे हम, वो सिलाई मशीन का मुख्यमंत्री का योजना था। बोला कि मुखिया जी गए, पैसा बांट के चले गए। अरे भाई, उसको बारे में मुखिया जी तो है ऐसा आदमी कि जागरूक करता है, कोई योजना आता है कोई भी है तो जागरूक करता है कि विश्वकर्मा योजना ये लाभ मिलेगा। बोलता है कि पैसा बांट के मुखिया जी चला गया।
अच्छा, एक चीज और बताइए, से शिक्षा पर क्या आपका? देखिए, शिक्षा शिक्षा है तो हम हैं, शिक्षा है तो सब है, शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो आप भी भली भांति देख रहे अभी हैं। देखिए, हम जब मेरे पंचायत में मुख्यमंत्री जी आए थे, हमको 15 दिन के बाद वहाँ बुलाहट हुआ था, मैं गया था। जाने के बाद हम 2 चीज़ उससे मांगे। एक पंचायत सरकार भवन, हमारे गांव में पंचायत सरकार भवन पास हो गया है, अभी थोड़ा मौसम के चलते अभी काम नहीं लग रहा है। एक मैं अस्पताल मांगा। क्यों अस्पताल मांगा? मैं सोचा कि कोई गरीब आदमी है, कैंसर हो जाता है, टीबी हो जाता है तो लोग चला जाता है, जिसका पास पैसा है उसका रोग सही है, जिसका पास पैसा नहीं है उसका रोग इधर मृत्यु हो जाता है। तो वो हम जमीन देख लिए हैं, वो भी हम बनाएंगे, अस्पताल भी बनाएंगे। हमारे फंड से नहीं होगा, मैं मुख्यमंत्री चाहे जिला से कतों से खींच के लिए बनाएंगे। चलिए, और एक चीज है बताइए कि अभी जो 3 साल के दौरान जो भी उलझने आई और 2 साल बचा हुआ है, तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में 2026 में आप लोगों का चुनाव भी होना है, और क्या आपको लगता है कि 2026 में जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा? देखिए, हमको वोट मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता की इतना आशीर्वाद है। एक लोकसभा में 400 पार हुआ था, 400 पार हुआ था। हम अपना मुखियाई के राज में, पंचायत में हम 500 के ऐलान करते हैं, 500 पार करें। अभी कोई जनता हमको, जनता को मैं भगवान मानता हूँ, मेरी भगवान है। अभी बताया नहीं वो WP के बारे में। WP के बारे में हम लोग उद्घाटन किया 2 अक्टूबर के था। ये गया एक 4 लाइन पर एक चाह की दुकान है, बोला कि हम लोग जा रहे हैं धोबी को हम लोग उद्घाटन करने नहीं देंगे। वो आया, पूरा बवाल किया, बाहर में अपना लेक्चर दे रहे थे। मैं गया, बोला कि भैया आपको काम हम बांधा नहीं दिए तो हमको क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपसे मैं पूछा हूँ कौन था? ललन मुखिया था, प्रूव मुखिया था। हम तो ओपन बोलते हैं, हमारा उसका डर थोड़े है। वो क्या है, हमारा उससे डर नहीं लगता है। खाली सिर्फ मैं भगवान से डरता हूँ, आदमी से नहीं डरता हूँ। रह गया सवाल कि गया तो बाहर में जनता खड़ा था, तो बोला कि ऐसा ऐसा हमको बोल रहा था। हम कहते देखो भाई, हमारे में अंगुली करेगा ना तो सीधे मैं हाथ कर देंगे। तुमसे डर नहीं, तुम क्या है क्या नहीं है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। जनता हमको चुन के ले आया है, जनता हमसे जवाब मांगेंगे हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम जनता के, जनता मेरे मालिक है, आप नहीं है। हाथ जाने के बाद कौन किसको पूछते हैं भाई, क्या भाई हुए? आमो जनता से बोले तो आम जनता में पावर है, उसको पावर क्या है, उसको जनता क्यों जानता है? अब मुंह से बड़ाई करेंगे, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, ये हूँ, कहने से नहीं होगा। जनता नहीं जानता है कौन कैसा है। जब हमारा का नाम है, वही कठार गांव में आपका सामने अभी जलेबी सिंघाड़ा छान रहे हैं, वहीं को छान रहे हैं, तो वही आपका आगे ही मैं नाली बनाया है, मेरे ही नाली पर आप रखे है, कुर्सी टेबल रख के जनता को बैठाते हैं। कौन आप किए हैं कि हम किए हैं? अभी वो गया है, अभी वही गांव के आप मुखिया है। क्यों? आप तो पोखरा के बारे में एक ईटा भी नहीं जोड़े। आप देखिए, हम तो वहाँ छठ घाट बनाने जा रहे हैं। DM साहब को हम अपना लेटर पैड पर लिख के दिया है, 1 करोड़ का योजना हम जिला से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि चारों ओर उसमें 9 बीघा है जमीन, अभी 5 बीघा मिला है, 4 बीघा हम सोचे CO सर का लेटर भी दे दिए, हम उसको नापी करवाएंगे तब उसमें हम विकास करेंगे। ऐसा थोड़े है। आप गांव के रह के क्या किया है, वहाँ कठारी गांव को क्या किया है? एक मेरा गांव में एक ढलाई किया है, और नहीं तो हमारे गांव के ठेकेदारी को किया। आप क्या किया है? आप बोलते हैं बड़ी बात कि हम ये किया हूँ वो किया हूँ। वो किया तो है, वही गांव के कठार गांव के जादव लोग को 56 आदमी पर केस किए हैं, यही तो किया है। बाबू साहब लोग किया, मेरा भी रिकॉर्ड है, किसी पर केस किया हूँ। क्यों करेंगे भाई, हमारा खानदान ये सब केस फौजदारी में जानते नहीं। बाकी आप पर मैं इस पर पूर्व मुखिया पर मैं सलाह दिया हूँ, ये मैं खुलेआम बोलता हूँ, ठीक है नो, सलाह इसको दिया हूँ, इसको मैं जानते हैं नो। बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलने के तो लोग बोलता है कि मैं ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई पहले करके तो देखो, हिम्मत है नो। विकास जब हम करे, हमको हौसला देता, हमको बताता
कि ऐसा मत कि कौन हम जानते हैं आपका में इंसानियत है, आपका में इंसानियत क्या है? कुछ नहीं इंसानियत है। दूसरे का है अंगुली लगाने का, कभी इसे है तो उसको लगाएगा, उसको लगाएगा। अरे तो हम गोदी में बैठा है तो अपना गांव के भाई के साथ है, मैं सबका साथ है, सबका विकास साथ में कर रहा है, ये तो नहीं। अच्छा, राष्ट्रीय सटीक न्यूज के जितने भी दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, उनसे अपने पंचायत के जनता को क्या कहेंगे? देखिए, हम तो पहले ही बता दिए हैं कि मेरे जनता भगवान है, जनता मेरी मुखिया है, मुखिया हम नहीं है। हम सेवक हैं, सेवा करने पर तैयार हैं। एक बात और ही हम बोल देंगे पूर्व मुखिया के बारे में, बगिया में फूल है तो फूलेगी जरूर, बगिया में फूल है तो फूलेगी जरूर। अशोक मुखिया से पूर्व मुखिया टकराएंगे तो घायल होगी जरूर। ये मेरा चेतावनी समझे, चाहे धमकी समझे और चाहे प्रेम समझे। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय सटीक न्यूज के जितने भी दर्शक देखने वाले हैं, अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। और आप देख रहे थे राकेश पांडे के साथ कैमरामैन सुमित कुमार पांडे।